देखिए, एक टीचर क्रिएटर अक्सर ये सोचता है कि उसे सिर्फ पैसा मिले और वो पैसा मिला तो वो गवर्नमेंट को कुछ ना दे। और ये गलती शायद वो नादानी से करता है या कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं। बट जब भी इस टाइप की मिस्टेक, जीएसटी ना भरना, इनकम टैक्स ना भरना, ये मिस्टेक किसी ऑनलाइन एजुकेशन या क्रिएटर के द्वारा की जाती है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। देखिए, आज इस वीडियो में आपके सामने ऐसे कुछ फैक्ट्स, फिगर और हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, जीएसटी कब लेना है, किसे लेना है, इस बारे में भी बात करूंगा। एक बार इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। हाल ही के दिनों में मैंने टीचर्स टॉक के दौरान हमारे जो गेस्ट आए थे उनसे डिस्कशन करा और उन्होंने अपनी आप बीती बताया कि कैसे जीएसटी उनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, कैसे चीजों का नॉलेज ना होना आपको महंगा पड़ सकता है। तो पहले ये वीडियो देखते हैं। आप ही ने मुझे, जब हम पीछे बैकस्टेज बात कर रहे थे, तो आपने एक सिनारियो शेयर किया कि कोविड के दौरान आपके कोचिंग में जीएसटी की रेट पड़ी। सर, वो क्या गलतियां आपकी रही? और क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आज आपको देख रहे हैं, तो ये गलती दूसरा टीचर ना करे, तो मैं जानना चाहता हूँ वहां से शुरू करते हुए वो जीएसटी को अपना लेने से भी क्या फायदे हैं, वो पूरी मेरे को लगता है कि सर जो आपने भुगता है तो शायद आप उसको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। सर देखिए, वो पेंडेमिक का टाइम था, कोविड का टाइम था, और उसके पहले क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट से टीचर बना और टीचर से यूट्यूब पे आ गया। जीएसटी को लेकर के उतना अवेयरनेस दैट टाइम नहीं थी, मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी, अगर मैं सच्चाई से बताऊं तो मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी व्हाट इज द जीएसटी। लेकिन गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, उनके नॉर्म्स को मुझे, जब लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए, दैट टाइम नहीं पता था। कोविड में जब सारे इंस्टीट्यूट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया के ऑफलाइन ऑनलाइन बंद हो गए, फिर भी मैंने जारी रखा और मुझे रेवेन्यू भी जनरेट हुआ। रेवेन्यू जनरेट होने के बाद दैट टाइम जून 2020 में मेरे यहाँ जीएसटी की रेट पड़ी। और जब रेट पड़ी, दैट टाइम भी मुझे नहीं पता था ये रेट है किस चीज़ की। उस दिन भी मुझे नहीं पता थी। और फिर उस दिन मैं था नहीं, शहर से बाहर था। मैं, क्योंकि सर उस समय मैं शहर से बाहर था। नेक्स्ट डे जब मैं आया तो मैंने पता किया तो पता चला जीएसटी। फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा ये जीएसटी क्या होती है। फिर मुझे पता चला कि एजुकेशन में भी जीएसटी गवर्नमेंट ने लगा रखी। सर, अभी मैंने खान सर का कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था। कोई भी देश जो अपने आप को डेवलप करना चाहता है, उसने शिक्षा पर, एजुकेशन पर टैक्स नहीं लगा रखा, कहीं भी आप देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम 18%, 20% टैक्स ही गवर्नमेंट को दे देते हैं। 100 रुपये पाया तो 20 रुपये गवर्नमेंट ले लेगा, 18 रुपये गवर्नमेंट ले लेगा। वो नॉलेज नहीं था। फिर जब इनकम टैक्स की रेड हुई, उन्होंने सारे मेरे अकाउंट और सारे कोचिंग सेंटर, सब कुछ, स्टूडियो सील कर दिया। बहुत मुश्किल दौर था सर, सब कुछ सील हो गया था सर। इवन तो कुछ चीज़ें टूट फूट भी गई थी, स्टूडियो टूट गया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और कुछ लैपटॉप वगैरह भी टूट गए थे और बुरा टाइम था। लेकिन फिर मैंने किसी तरीके से, मुश्किल हालात थे मेरे लिए। फिर उसकी जो पेनाल्टी थी सर, तो वो पेनाल्टी फिर मैंने सर जो भी पेनाल्टी थी उस समय, वो पेनाल्टी दी मैंने और टैक्स फिर मैंने भरा। लेकिन सर उसके बाद, जून के बाद 8 जुलाई को, 8-10 दिन तो मेरे लिए मतलब ना सोना ना खाना वाली कंडीशन थी। लेकिन उसके 8 जुलाई को मैंने उसकी सारी पेनाल्टी भरी, एक्सेप्ट कर लिया अपनी बातों को कि मुझसे गलती हुई। सर देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे नहीं पता था, गलती हो गई। मैं वहाँ गया, मैंने गलती एक्सेप्ट की। जो उनके टैक्स थे, जो उनके टैक्स के बाद उनकी पेनाल्टी थी, उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। 8 जुलाई को मैंने उनके पूरी के पूरी चीज़ें, नॉर्म्स फुलफिल कर दिए। उसके बाद सारी चीज़ें मेरे ओपन हुई। लेकिन पेनाल्टी की रकम थोड़ी सी बहुत बड़ी ज़्यादा थी। और कहूँ तो उसमें मुझे बहुत रोना आता था, क्योंकि जो हमारे सोशल मीडिया है ना, और न्यूज़पेपर वगैरह में खबर ऐसी आती थी कि कोचिंग संचालक पैसे लेके फरार, ऐसे ऐसे न्यूज़ देख करके मुझे मतलब अजीब सा लगता था। अगले 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर तक मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल रहे सर। ऐसे टीचर्स जो 2000, 4000, 5000 की भी शायद
एलिजिबिलिटी नहीं रखते थे, मुझे आके बोलते थे कब दोगे मेरे 2000, कब दोगे मेरे 4000। सब पैसे ठीक है चले गए, गलती हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उस पैसे का जो रेवेन्यू था वो टीचर्स को भी मिला। मैंने 1 रुपए भी टीचर से नहीं लिया जीएसटी, जबकि सब कुछ सर जब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है तो 18% उनको भी देना चाहिए, लेकिन किसी टीचर ने मुझे नहीं दिया। सबने बहुत डराया धमकाया, बहुत कुछ हुआ। फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने बैच फिर से रन किए। फिर जो मेरे बैच नए रन हुए उसमें जितना भी मैंने अर्न किया उसका फिर मैंने जीएसटी देना भी शुरू कर दिया। आज सर रेगुलर हर मंथ मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ सर, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन है, सबके बिल बनाने होते हैं। और रेगुलर उसके लिए तो देखिए लॉयर हैं, सीए साहब हैं, वो सो अपना काम करते ही रहते हैं। उसका बिल बन के आता है, जितना बन के आता है मंथली उतना मैं साइन करके चेक दे देता हूँ। वो तो सर वो बच्चों से फीस में दिखाते हैं, कैसे होता है मतलब? सर बच्चे जो मुझे फीस सबमिट करते हैं हाँ। उस फीस में हम इंक्लूड करके लेते हैं, लेकिन उसमें एक केवल अलग से लगता है बैंक का ट्रांजैक्शन चार्ज, क्योंकि वो भी 2% होता है। तो मतलब आप कोई भी कोर्स सेल करते हैं तो आप उसमें जीएसटी लेते हैं, तो आप बाकी टीचर को भी सलाह देंगे कि अगर इससे ऊपर हो गया? नहीं सर, हो गया या नहीं हो गया, नहीं भी हो गया ना तो जीएसटी का एक स्लॉट होता है 0 का, आप वो 0 को फिल करके दीजिए। कल को आप जीएसटी लीजिए, जैसे ही आपका स्लैब होता है उस पे, वो तो देखिए आपको लॉयर और आपके सीए ही बताएंगे। जैसे ही आप ले लीजिए, पहले से ही ले लीजिए, जरूरी नहीं हर महीने आप फिल करिए। अगर आपका 0 होता है तो 0 भी उसको दिखाया जा सकता है, वो आपके लॉयर या आपके सीए ही बताएंगे। लेकिन कम से कम टर्नओवर हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको इलीगल ना माने, इसके लिए जीएसटी सबके लिए मस्ट हो। बिल्कुल सर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैं अपने वीडियोस में डायरेक्ट काउंसलिंग में टीचर्स को कहता हूँ कि आपको लीगली बहुत स्ट्रांग होना है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने ये बात हमें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं तो लोगों को ऐसे बहुत सारा मिथ होता है कि जीएसटी की रेट बढ़ गई तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया, और उसको खुल के बोल पाना मतलब हर किसी का सर ऑफेंस नहीं होता। आप बहुत सारे लोगों को अभी भी मैं कहता हूँ एजुकेशन के फील्ड में, मतलब वो धीरे धीरे करके स्टूडियो बना लिया, क्लासेस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, सब कुछ करना शुरू कर दिया, लेकिन उनको लैक ऑफ नॉलेज है जीएसटी का। करेक्ट। अभी भी सर जीएसटी को लेकर मुझे नहीं लगता कि हर कोई 100% सच्चाई है सर, सच्चाई उसको नॉलेज ही होगा। बहुत सारे टीचर्स अपनी फर्म रजिस्टर तक नहीं करें। बिल्कुल, जीएसटी तो दूर की बात। सर मैं इलाहाबाद में भी बता रहा हूँ, इलाहाबाद में भी जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें शायद 30% ही ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड है। और जब मैं इलाहाबाद में हूँ तो मैं वहां तो जान ही रहा हूँ, देख ही रहा हूँ, लेकिन उसके बाहर भी ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको लीगली बहुत मजबूत होना पड़ेगा। सर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक टीचर जो उस स्लैब के बाहर चले जाता है और वो जीएसटी नहीं पे करता और जीएसटी का उससे सामना होता है, ये पेनल्टी कितने गुना पड़ जाती है? सर ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा है, ये डिपेंड करता है कितने दिन से उनकी काउंटिंग होती है। ओके। सर 50% से लेकर 100% पेनाल्टी, मतलब अगर आपका टैक्स है 500 रुपीज तो आपको पेनाल्टी भी 500 रुपीज भरनी पड़ेगी। टैक्स केवल आपका 500 रुपए है सर, और 500 रुपए पेनाल्टी तो 1000 रुपए आपका बन जाएगा। तो ये तो मुझे 100% श्योर नहीं हूँ कि इसका स्लैब क्या है। और मजे की बात तो ये है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, आपकी सिम कार्ड, आपका गूगल पे, आपका फोन पे, आपकी फैमिली का हर एक इंटरकनेक्टेड हो चुका है, तो आप छुपा नहीं पाएंगे। और जब छुपा नहीं पाएंगे तो मेरे ख्याल से अगर आपका वो केस नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको नॉलेज होते हुए भी आप ये करेंगे तो आज भी तो कल प्रॉब्लम हो सकता है। सर मैं सभी लोगों, आपके चैनल के माध्यम से सभी टीचर्स और सभी डायरेक्टर्स को ये बोलना चाहूँगा कि भागिए नहीं। जब आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो आप सामने किसी के सामने सर उठा के बात करते हैं, और उस समय मेरे पास ऐसा मुझे गिल्टी फील होती थी सर, मैं 3 महीने मैंने कैसे जिए मैं ही जानता हूँ, लेकिन उस समय की गिल्टी आज मुझे सबके सामने मतलब सर उठा के कहने को बोलती है कि भाई मैं जीएसटी देता हूँ, गवर्नमेंट से टैक्स नहीं बचाता हूँ, टीचर से उसके लिए ले लेता हूँ, बच्चों से उसके लिए ले लेता हूँ और वही गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ। तो टीचर्स भी खुश, बच्चे भी खुश, हम भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश। बहुत बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा कहूंगा सर, क्योंकि इतने खुल के इस बात पे तो मुझे नहीं लगता कोई मिलता। कई बार हम ऐसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे होते हैं जहाँ पे 4-4, 5-5 अलग अलग तरीके की रेट पड़ी होती है, पर वो बात करने से बचते हैं। पर आपने जिस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दिया सर, थैंक यू सो मच, स्पेशली उस बात के लिए। तो चलिए अब समझते हैं जीएसटी किसे कब लेना चाहिए। तो देखिए जीएसटी आपको
एज अ इंडिविजुअल भी ली जा सकती है, और उसी के साथ साथ अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे प्रोप्राइटरशिप है, एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड है, तो आप जीएसटी ले सकते हैं अगर आपका ट्रांजैक्शन 20 लाख से ज्यादा होता है। सालाना ट्रांजैक्शन 20 लाख से ज्यादा, मतलब आपको जीएसटी लेना चाहिए। तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक नंबर मिल जाता है। अब जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको किसकी मदद पड़ेगी? तो आपको मदद पड़ेगी सीए की। तो आप किसी शिक्षित सीए से बात करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे एक सीए साहब है, उनका नंबर दिया है, आप उनसे बात कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं, पूरा नॉलेज ले सकते हैं, बट उसके लिए वो कुछ अमाउंट आपको चार्ज करेंगे। वैसे ही आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो सीए भी आपको उतनी मदद कर सकते हैं। तो जीएसटी के लिए सीए से ही कंसल्ट करिए। मैंने जो आपको बताया, जिस वीडियो में आपने जो पहले देखा, वो ऊपर ऊपर का ज्ञान है, इसके अंदर बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है। मैं भी इस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरा काम है आपको अवगत कराना, आपको रिमाइंडर देना, कि ताकि आप वो गलती ना करें कि जीएसटी वाले आपके पास आए और आपकी कोचिंग 2011 से चालू हुई, 2016 से चालू हुई, 2018 से चालू हुई और 2023 में जीएसटी आई और इतना पुराना चिट्ठा खोल के जाएगी तो दिक्कत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं ट्रांजैक्शन अगर 20 लाख से ऊपर है तो सरकार को पेमेंट दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि यार देखो, जीएसटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। बचाने के तरीके हर किसी को पता होते हैं, जिसे नहीं पता मैं उसे बता दूं कि अलग अलग तरीके से बचाया जा सकते हैं, बट क्या लेना चाहिए? तो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब भी आप किसी बिजनेस को बड़ा करते हैं ना, बिजनेस को बड़ा करते हैं, जैसे सपोज आपने एक कोचिंग खोली, ये आपकी एक कोचिंग है। अब इस कोचिंग में आपने बच्चे पढ़ाना शुरू करें, आपका ट्रांजैक्शन सपोज मान लो 25 लाख हो गया, है ना? तो आपके कोई सीए साहब बोलेंगे चलो यार 5 लाख पे मैं कहीं और दिखा देता हूं, कुछ हो सकता है। सीए के पास हर चीज का सॉल्यूशन है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप जीएसटी बचा भी लोगे। बट अगर आप जीएसटी में आते हो तो आप बहुत सारी भारत सरकार की योजना में भी आप आ जाते हो, पहला। उसी के साथ साथ एक और चीज आपको मैं बता दूं, आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग बननी चाहिए कि कल को इस कोचिंग को बड़ा एम्पायर बनाने के लिए अगर करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ गई, 1 करोड़ 2 करोड़ की जरूरत पड़ गई, तो आप बैंक से जब आपका टर्नओवर अच्छा दिखाते हो, आपकी प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी करते हो, तो आपको 2 CR 3 CR ऐसे लोन मिल सकते हैं, मिलते हैं। मैंने कई टीचर्स को, कई क्रिएटर्स को, कई कोचिंग क्लासेस को देखा है बड़े लोन लेते हुए। और बिजनेस में अक्सर लोन की जरूरत पड़ती है, कोचिंग बिजनेस में भी लोन की जरूरत पड़ती है। तो जीएसटी भरना, इनकम टैक्स रिटर्न भरना, अपना आईटीआर प्रॉपर भरना, इससे आपको एक स्ट्रेंथ ही मिलेगी। आप एक मजबूत नागरिक की तरह भी सामने खड़े होंगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो जीएसटी बचा के आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर लेंगे। अब देखिए, अब जीएसटी का एक और पहलू देखिए। तो बेसिकली जीएसटी वर्क कैसे करती है? तो अगर जैसे अपन ने क्लास प्लस का एप्लीकेशन ले लिया है ना, तो क्लास प्लस के एप्लीकेशन में आपने 800 रुपए का, 1000 रुपए का कोर्स बनाया। तो जब कोर्स बनाते टाइम पे क्लास प्लस आपसे पूछता है क्या ये कोर्स की प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है या फिर एक्सक्लूडिंग जीएसटी है? ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर इंक्लूडिंग जीएसटी है तो ये बच्चे को कोर्स पड़ेगा 1000 रुपए का, और अगर एक्सक्लूडिंग जीएसटी है तो ये मान के चलिए 18% आप मान के चलो, तो 1000 प्लस 180 रुपए, तो ये कोर्स उसको पड़ेगा 1180 रुपए का। आपने एक कोर्स बेचा बच्चे को जिसमें आपकी कॉस्टिंग 1000 रुपए आई, तो ये बच्चे को बिल मिलेगा 1080 का, अगर एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो इस नजरिए से देखो कि आपकी कॉस्टिंग तो ये है, ये 180 बच्चे ने टैक्स पे किया है, तो आप वैसे निकालो तो कभी आपको भारी नहीं पड़ेगा। जीएसटी का पैसा ऐसा जो हर महीने आपको सरकार को जीएसटी भरनी होगी। ईमानदारी से चलेंगे तो काम होगा। तो क्या होगा, बच्चे को जब बच्चा कोर्स परचेस करेगा आपका, तो उसको बिल जाता है, तो उसमें SGST IGST है कुछ ऐसा होता है, वो शो होता है। 9% कुछ ये और 9% कुछ ये, ऐसे जीएसटी शो होती है। प्रॉपरली आप लीगली इतने स्ट्रांग कि कल को कोई डिपार्टमेंट का आदमी या कोई भी आ जाए आपके सामने, भाई साहब बड़े खुल हो, टेंशन फ्री। देखो, टैक्स सरकार से चोरी करके कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, आप लॉस में ही रहेंगे। अगर आपने चोरी कर भी ली तो टेंशन में रहेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल गलती से अगर आपके किसी ने
कुछ ऐसी बात बोल दी किसी को जाके तो दिक्कत में आ जाओगे। तो जीएसटी जितने बड़े एडटेक जाइंट है, इवन बता रहा हूं आपको मैं, क्लास प्लस की बात कर लूं, बायजूस की बात कर लूं, अनअकैडमी की बात कर लूं, ये लीगली इतने स्ट्रांग खड़े होते हैं ना कि ये जीएसटी प्रॉपर भरते हैं, हर चीज प्रॉपर भरते हैं, 18% बचाने की सोचते नहीं है। पार्थ एजुकेशन के केस में सर ने देखो, सर ने ये बताया कि 100% में से 20% वो रखते थे और 80% वो किसी टीचर को देते थे, पर जीएसटी का पूरा भांडा उनके सर पे फट गया। तो जीएसटी ऐसे परेशान कर सकती है। तो मेरा दोस्तों आपसे एक ही कहना है कि आप सारे कंप्लायंसेस जो लीगल है, जो आपकी कोचिंग के हित में है, जो आपके ऑनलाइन कोचिंग के हित में, उसको फॉलो करो। फॉलो करना मस्ट है, मस्ट मतलब मस्ट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लगती है कम है, कुछ पूछना चाहते, कमेंट करके पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से अगर थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।